अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नरमिस की आज की एपिसोड में हम डॉक्टर हसन अब्बास के मौक़िफ़ का जायज़ा लेंगे और ये जानेंगे कि डैम्स पाकिस्तान के लिए कितने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की बका और मईशत का दारोमदार पानी पर है। डॉक्टर हसन अब्बास डैम्स के ख़िलाफ़ ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये महंगे, माहौलियाती तौर पर नुकसानदेह और अवामी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि बढ़ते हुए आबी बहरान और तवानाई की कमी में क्या वाकई डैम्स को नज़रअंदाज किया जा सकता है? डैम इज़ नॉट ए सोल्यूशन टू फ्लडिंग। ये डैम बनाने वाले हमेशा ये बात करते हैं कि जी डैम जो है वो फ्लड्स को रोकेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डैम फ्लड को रोक सकता ही नहीं है। पाकिस्तान में फ़ीकस पानी दस्तयाबी 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर से कम होकर आज सिर्फ और सिर्फ 870 क्यूबिक मीटर्स रह गई है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वाटर स्कार्स कैटेगरी में आता है क्योंकि एवरेज 1800 क्यूबिक मीटर्स होना चाहिए। पाकिस्तान में पीने का 2/3 पानी ज़ेरे ज़मीन यानी बोर या ट्यूबवेल से हासिल होता है, जबकि 1/3 सतही पानी इस्तेमाल होता है। पीने के पानी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान सालाना 50 से 55 मिलियन एकड़ फुट ज़ेरे ज़मीन पानी निकालता है, जबकि 40 से 45 मिलियन एकड़ फुट सालाना रिचार्ज हो पाता है, यानी हर साल 10 मिलियन एकड़ फुट तक शॉर्टफॉल होता जा रहा है, जिससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है। अगर हम हर साल मानसून के पानी को स्टोर करने के बजाय ज़ाया कर देंगे तो क्या रिवर एक्वीफर आबादी, ज़राअत और इंडस्ट्री की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा कर सकेगा? और इस रिवर एक्वीफर को निकालने और आबादी तक पहुंचाने का तरीकाकार और लागत क्या आएगी? मसलन बलूचिस्तान को डैम्स या नहरों के जरिए पानी कैसे मिलेगा? मुल्क में बारिश और बर्फ पिघलने का ज़्यादातर पानी चंद महीनों में आता है और बाकी साल किल्लत रहती है। पाकिस्तान का 80% से ज़ायद पानी मानसून के 2 माह और इसकी पीक भी 15 दिन होती है। 2 माह सैलाबी सूरत हाल, जबकि 8 माह किल्लत का समा होता है। अगर पानी महफूज न किया जाए तो मसला हल कैसे होगा? प्रैक्टिकल हल या फिर मुतबादल मॉडल की तफसील मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान की मईशत का 70% दारोमदार ज़राअत पर है। गंदम, चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलों को मुसलसल पानी दरकार है। अगर ज़खायर ना हो तो खुश्क साली के दिनों में फसलें तबाह हो जाएंगी और मुल्क खुराक की कमी का शिकार होगा। क्या इस वक्त बरानी इलाके की फसल और नहरी फसल की पैदावार यकसां है? बिल्कुल नहीं। गंदम हो या चावल, मकई हो या फिर कपास, नहरी इलाकों में 30 से 50% पैदावार ज़ायद हासिल हो रही है। अगर दरियाओं को कुदरती रुख पर बहने दिया जाए और फसलें सिर्फ बारिश के पानी पर इंहिसार करें तो 24 करोड़ आबादी की ग़िज़ाई किल्लत कहाँ से पूरी होगी? इस पर तफसीली जवाब मौजूद नहीं है। तरबेला डैम 4800 मेगावाट और मंगला डैम 1000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। मजमूई तौर पर 40% हाइड्रो बिजली हासिल की जा रही है। ये बिजली ना सिर्फ सस्ती है बल्कि माहौल दोस्त भी है। अगर पाकिस्तान को सिर्फ थर्मल या दरामदी तेल पर बिजली बनानी पड़े तो मईशत मजीद दबाव का शिकार होगी। हाइड्रो पावर पाकिस्तान के लिए तवानाई का सबसे सस्ता और पायदार जरिया है। अगर डैम्स ख़त्म कर दिए जाएं तो ये 10,000 मेगावाट बिजली हासिल करने का तरीका और कीमत क्या होगी? ये दुरुस्त है कि डैम्स दरिया के कुदरती निज़ाम को बदलते हैं, लेकिन जदीद डैम डिज़ाइन में सिल्ट फ्लशिंग, माही परवरी और नीचे की तरफ एनवायरमेंटल फ्लो को बरकरार रखने के तरीके शामिल किए जा सकते हैं। भारत, चीन, तुर्की, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे ममालिक ने अपने डैम्स से अपनी मईशतें मुस्तहकम की और फिर माहौलियात को संभालने के लिए इजाफी इक़दामात किए। पाकिस्तान में यही तवाज़ुन कायम कर सकता है, बजाय इसके कि डैम्स को यकसर रद्द कर दे। डैम्स तनाज़ात का बाइस तब बनते हैं जब इनकी मुनसिफाना निगरानी ना हो। अगर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को बाख्तियार बनाया जाए और 1991 के आबी मुआहदे के मुताबिक हर सूबे को पानी दिया जाए तो तनाज़ात कम हो सकते हैं। मसला डैम्स का नहीं बल्कि इंतज़ामी कमज़ोरी का है। डॉक्टर हसन अब्बास की तहकीक पाकिस्तान को पानी के मसाइल पर सोचने का एक नया ज़ाविया देती है। और ये सच है कि सिर्फ डैम से मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन इनका ये मौक़िफ़ कि डैम्स को तर्क कर देना चाहिए हकीकत पसंदाना नहीं। पाकिस्तान के लिए बड़े ज़खायर, छोटे मुतबादिल मंसूबे और जदीद आबपाशी एक साथ नागुज़ीर हैं।